आरबीआई ने एनबीएफसीओ से ये कहा है कि आप अपना जो मैक्सिमम रेट का डिस्क्लोजर है, आप उस डिस्क्लोजर के पे मैक्सिमम रेट बताइए। अब ये समझिए मैक्सिमम रेट क्या होती है। मैक्सिमम रेट यानी वह दर जिस पर आप अगर किसी ग्राहक को कर्ज दे रहे हैं तो उसको अगर वो सभी उसमें हिडन फीसेस, सर्विस चार्जेस, फाइल क्लोजर चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस, सब तरह के अगर चार्जेस लगा दे तो उसे अधिकतम कितनी रेट पर कर्ज देना चुकाना पड़ेगा, उसको कहते हैं मैक्सिमम रेट। तो आरबीआई ने एनबीएफसी से कहा कि जब आप किसी ग्राहक को कर्ज दें तो उसे उसकी मैक्सिमम रेट बताएं। और दूसरा, जो भी आप मैक्सिमम रेट तय करें किसी भी तरीके के लोन पर, उसका अप्रूवल आपके एनबीएफसी का जो बोर्ड है उससे आपको उसका अप्रूवल लेना होगा। ये निर्देश बड़ा अहम है एनबीएफसी की दृष्टि से। अब सर, मेरा पहला सवाल कि ऐसा आरबीआई ने किया क्यों? रिजर्व बैंक के पास इस तरीके की शिकायतें पहुंच रही हैं लगातार कि एनबीएफसीज, खासतौर पर जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, वो ग्राहकों से वास्तविक रेट की जानकारी छिपाती हैं। यानी उनके कार्ड पर कोई दूसरा रेट लिखा होता है, लेकिन जब बाकी फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ी और बाकी चीज़ों को मिला लिया जाता है तो ये फ़ीस महंगी हो जाती है। हाल फिलहाल के महीनों में आरबीआई के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि बैंक एनबीएफसीज की तरफ से उतनी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है ग्राहकों को कर्ज की ब्याज दर की जानकारी देने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनबीएफसी आमतौर पर इस तरह उन ग्राहकों को सूचना को लोन देती हैं जिनके पास सूचनाओं का अभाव है, जिन्हें वित्तीय व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है, जो एनबीएफसी की तरफ से दिए गए लोन के डॉक्यूमेंट्स को और दस्तावेजों को कायदे से समझ नहीं पाते हैं। अंततः वो ज़्यादा ब्याज दर चुकाते हैं जबकि उनसे कम ब्याज दर का या किसी दूसरी ब्याज दर का वादा किया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हाल में आरबीआई के भी आंकड़े आए थे, सरकार को भी ये पता है, इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का संकेत है कि भारत में परिवारों की पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इस कर्ज के बोझ की बढ़ोतरी में एनबीएफसी से लिया गया कर्ज भी शामिल है। खासतौर से कंजम्पशन के लिए, सामान खरीदने के लिए, मोबाइल्स खरीदने के लिए जो लोन लिए जा रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा एनबीएफसी का है। वहाँ भी इस तरीके की गफलत या सूचनाएं छिपाने की शिकायतें आई हैं। और इसलिए अब अगर आप एनबीएफसी से कर्ज ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि पूरी इंटरेस्ट रेट क्या है, सारी सुविधाओं और सेवाओं को मिलाकर क्या ब्याज दर ली जाती, इस पर निगाह ज़रूर रखें और इसकी जानकारी ज़रूर मांगें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको लोन की कोई दूसरी रेट बताई जाती है और फाइनली जब आपको कर्ज दिया जाता है तो उसकी ब्याज दर कुछ दूसरी हो जाती है। बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंसी बने। एनबीएफसी अगर ऊंची दर पर कर्ज दे रहे हैं, ग्राहकों का कोई उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है, कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाए। आरबीआई इसी अभीष्ट के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये नियम लेकर आया है।